पशुपालक भाइयों नमस्कार, राम राम साहब। आज कृषि दर्शन के प्रोग्राम में विशेष रूप से अपन पशुपालन की बात करेंगे। आप और हम सब जानते हैं मानसून अपनी पूरे निखार पे है, बारिश होने वाली है, हो रही होगी और हम ये चाहते हैं बारिश के मौसम में खास तौर पे हर कोई खुश होता है, किसान पशुपालक विशेष रूप से खुश होता है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी इन खुशियों में कोई चिंता नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई खलल नहीं आए। खलल क्यों आता है? अगर आपका कोई पशु बीमार पड़ गया तो आपके जो बारिश के मौसम का आनंद है वो उसका मजा किरकिरा हो जाता है। कुछ एक बातें अपन को ध्यान रखनी चाहिए और खासतौर पे आज बात करेंगे इस मौसम में, बरसात के मौसम में क्या क्या बीमारियां पशुओं में होती है। आप एक जागरूक पशुपालक हैं और मैं जानता हूं, पूरा विश्वास है कि आपने इसकी तैयारी पूर्व में कर ली होगी। जैसे कि इन पशुओं में जो रोग होते हैं उनके टीके आपने मई जून में जो अभियान के रूप में चलता है उसमें आपने लगवा लिए होंगे। फिर भी यदि भूल से आप रह गए हो, अपने पशुओं को टीकाकरण नहीं करवाए हो, तो उसका टीकाकरण अभी करवा लें। क्यों? क्योंकि उस टीके को अपना असर दिखाने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो खुदा न खास्ता कोई तकलीफ आपको आने वाली हो, उससे बचाव हो जाए। तो अपन यूं तो बीमारियों की बात लंबी चौड़ी है, लेकिन खास तौर पे आज वो बात करेंगे कि इस बरसात के मौसम में क्या क्या बीमारियां प्रमुखतः होती है और उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, एक तो छोटी सी बात है, कुछ जख्म होते हैं पशु के अंगों पे कहीं भी, खास तौर पे उसके पीछे के एरिया में, और उस पे अपन ध्यान नहीं देते और उसमें लंबे लंबे कीड़े पड़ जाए जिनको मैगेट्स वुंड कहते हैं, वो पड़ जाते हैं। उसको आप बिल्कुल ही नजरअंदाज ना करें और तुरंत चिकित्सालय ले जाके उसमें कुछ फिनाइल के फव्वे और चिकित्सक डालता है, 1 या 2 दिन आपको ये काम करवाने से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया, वो वहां सड़न हो जाएगी, गलन हो जाएगी और तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। छोटा सा काम है। फिर साफ सफाई की बात है। मैं जानता हूं, समझता हूं कि जहां पशु आपके बनते हैं वहां कोशिश करके भी आप उतनी सफाई नहीं रख पाते। सूखी मिट्टी भी आजकल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बारिश ईश्वर की कृपा से चारों तरफ हमेशा हो रही है। फिर भी सूखी मिट्टी ना से साफ मिट्टी अपन तब्दील करें, ताकि पशु को जो जमीन से ऊपर उठ के आने वाले इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाया जा सके। और ये इन्फेक्शन ज्यादा तकलीफ देते हैं पशु के थनों में। दुधारू पशु के जब थन खराब हो गए, आपको दूध नहीं मिलेगा, धीरे धीरे दूध उस थन में आना बंद हो जाएगा। हो सकता है उसके चारों थन बंद हो जाएं। अब सोचने की बात है कि पशुओं को अपन पालते तो दूध के लिए है ना, और जब दूध की आवक कम हो जाएगी तो आपका पशु प्रेम कहीं साइड में रह जाएगा और वो एक आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी हो जाएगी। तो उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। और जब भी आपको लगे कि आज थोड़ा दूध में फर्क है, थोड़े चिथड़े चिथड़े से दिखाई दे रहे हैं या दूध में थोड़ा पीलापन है, तो उसको आप हमेशा चेक करिए। मैं तो ये कहता हूं, दूध दूने वाला पहले एक एक छींटा अपनी हथेली में डाल के देख ले चारों थनों का, उसको थोड़ा सा सूंघ के देख ले, अगर सब ठीक है तो दूध दू ले, और दिक्कत है उस थन को पहचान ले और उस थन की जांच चिकित्सक से करवाए। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप इसको आदत में डाल लेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि खास तौर पे इन थनों की जो बीमारियां हैं वो 2-3 दिन अगर आपने नजरअंदाज कर दिया, लेट हो गए, तो वो फिर बहुत तकलीफ दे जाती है और कई बार इलाज की सीमा से ही बाहर हो जाती है। आप जानते हैं आजकल पूरे राजस्थान में पशुपालन विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत सारी पशुओं की दवाइयां निःशुल्क है। तो फिर अपन को देर किस बात की करनी है। लेकिन ध्यान रखें कि दवाइयों की नौबत नहीं आए, हम टीकाकरण ही करवा लें। अब जो बीमारियां जिनका टीकाकरण करवाना आप जानते हैं, लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो ये उम्मीद के साथ बता रहा हूं कि जो अपने साथी इस प्रोग्राम को नहीं सुन रहे उन तक आप अपनी बात पहुंचाएं, तो हमारा मंतव्य कई गुना रूप में पूरा होगा। जैसे अभी बहुत ज्यादा चांस है कि आपको आपके पशुओं को हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको गल घोटू कहते हैं, वो तकलीफ हो जाए। उसमें सांस की तकलीफ होती है, सांस बजने लगती है, कई बार पशु के या गले में नीचे सूजन सी आ जाती है, बड़ी नरम सी सूजन होती है। सांस संबंधी कोई भी दिक्कत दिखे आपको इलाज करवाना है, लेकिन ये इलाज विलाज की सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं अगर आपने 1 रुपया लगा के उसका टीकाकरण करवा लिया। ये टीकाकरण एफएमडी में होता है, मुंह पका खुरपका रोग, जिसमें या तो मुंह में, मसूड़ों पे या थन में या पैरों की जो नर्म एरिया है 2 पंजों के बीच में, वहां छाले हो जाते हैं और पशु खाना पीना छोड़ देता है, मुंह से लार पड़ती है। इलाज उसका ये कि लाल दवाई के पानी के घोल से उसको कुल्ले करवा लें, उसका मुंह साफ कर दें और कोई एंटीबायोटिक चिकित्सक की सलाह से शुरू कर दें। अब नुकसान इसके ये हैं साथियों कि इसमें अगर आपका पशु गर्भित है तो उसका गर्भपात हो जाता है,
तो पूरे आपके आने वाले सीजन में जो दूध आप लेने वाले थे उससे अपना नुकसान हो गया। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। बड़े पशु मृत्यु नहीं होती, लेकिन उससे नुकसानदायक स्थिति है कि वो जिंदा तो रहते लेकिन उत्पादन आपको नहीं देते, तो आर्थिक रूप से हमें बहुत नुकसान होता है। उसकी जगह पे अगर हम ये निःशुल्क टीकाकरण करवा लें तो क्या समझदारी की बात है। ऐसे एक होती है लंगड़ा बुखार नाम की बीमारी, ब्लैक क्वार्टर। ये ज्यादातर यूं तो जो संकर नस्ल के जानवर होते हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है, लेकिन हमें टीकाकरण सभी पशुओं का करवाना है। बात सिर्फ इतनी सी समझदारी की है कि वो एक विज्ञापन आता है आजकल, 1 रुपए में क्या आता है। मैं आपको बताता हूं, 1 रुपए में सब कुछ आता है। 1 रुपए में आपके चैन की नींद आती है, 1 रुपए में आपका बेहतर उत्पादन आता है, 1 रुपए में आपका जो है ना आर्थिक संपन्नता आती है। आपके पशुओं की तकलीफ नहीं रहती है। आप एक उन्नत किसान, उन्नत पशुपालक के रूप में पहचाने जाते हो। बताओ 1 रुपए में क्या नहीं आता। बस जरूरत इस बात की है कि आप समय पे देखिए, साल में 2 बार आपको बारिश से पहले, जैसे अपन मानसून की तैयारी करते हैं, खेत में भी तैयारी करते हैं, पशुपालक बहनें घर में तैयारी करती है। आप जैसे अपने लकड़ी है, गोबर छाना, वो छाया में रखते हो, कहीं खड्डे पड़े उनको भरते हो, छत अगर कच्ची है तो उसमें मिट्टी विट्टी डालते हो। ये मानसून की तैयारी है ना। तो ये जो आपकी 5,000 की जो एफडी छोटी है भेड़ बकरियां और 60,000 की एफडी आपकी घूम रही है गाय भैंस, तो उन एफडीओं को बचाने के लिए अपन तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसके लिए अपन को साल में 2 बार टीकाकरण करवाना ही करवाना है। मान ली बात मेरी। उसके अलावा ये मौसम ऐसा है कि यहाँ हरी घास एकदम से होगी, आपके पशु उन्मुक्त चरेंगे, तो कई बार ये ज्यादा चर लेते हैं तो दस्त रोग भी हो जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम उनको कृमिनाशक दवाई यानी पेट के कीड़ों की दवाई, जो कि साल में 2 बार तो पिलानी होती है, वो हम आवश्यक रूप से पिलाएं। और याद रखें, चिकित्सक की सलाह से पिलाएं। एक बहम आपका मैं दूर कर दूं, हम आमतौर पे ये सोच के मना कर देते हैं कि जी हमारा पशु तो क्या बना है और इसको अगर कीड़ों की दवाई पिलाएंगे या टीका लगवाएंगे तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कोई नुकसान नहीं होगा। आप जरूर करवाएं, उनको चिकित्सक की सलाह लें और अपना कृमिनाशक की दवा पिलाएं, टीके लगवाएं। देखिए, ये मुंह पका खुर पका रोग है, ये तो ऐसा खतरनाक रोग है, ये बारिश के बाद भी आता है, सितंबर अक्टूबर में ज्यादा आता है। जब जब नमी होती है, ये इस तरह के वायरल लोग अपनी जगह बना लेते हैं और एकदम से फैलाव करते हैं। मुंह पका खुर पका रोग ऐसा, अगर एक गांव में एक किसी गाय या किसी पशु के एक के रोग है और उसने किसी खेड़ में पानी पी लिया, तो जो खेड़ में पानी पिया उसके रोग हो जाएगा। हवा से रोग फैलता है, जैसे अपने वो कभी होता था ना आई फ्लू, सभी लोग चश्मा लगा के घूमते थे। जितना तेज से वो फैलता है उतना तेज से ये फैलता है। अब फैलने से रोकने के लिए क्या करना है, हमें समझदारी बरतनी है, खुद टीका लगवाना है, नंबर 1। दूसरा, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को प्रेरित करना है कि भैया मैंने तो टीका लगा लिया, आपने लगाया कि नहीं लगाया। अब टीका व्यवहारिक रूप से कैसे लगाया जाए। देखिए, राजस्थान मेरे ख्याल से बहुत अग्रणी राज्यों में है जहां पशुपालन संस्थाओं का नेटवर्क बड़ा नजदीक है। आपको 2 से 4 किलोमीटर तक से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो बहुत शीघ्र ही आपके उन गांवों में जहां पे कोई पशु चिकित्सा संस्था नहीं है, वहां मोबाइल यूनिट, जीप में डॉक्टर कंपाउंडर का पूरा टीम आएगी और आपके पशुओं के टीकाकरण भी करेंगे, इलाज भी करेंगे। आवश्यकता इस बात की कि आप अपने गांव के 2-4 दवाइयों इकट्ठा हों, अपने सारे पशुओं को एक जगह इकट्ठा कर दें और कहें डॉक्टर साहब फलाने दिन हमारे 11 बजे हमारे गांव में आइएगा और टीके लगवाइएगा, हम जानवर तैयार रखेंगे। तो क्या उनका काम आसान हो जाएगा और एक साथ उनकी एक विजिट पर बहुत ज्यादा पशुओं को लाभ हो जाएगा। ये काम मैं आपके जिम्मे छोड़ने का निवेदन आपको करता हूं, क्योंकि हम टीम बना के सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मानसून अच्छा हो, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, खेतों में फसलें अच्छी हो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थनाएं सारी तब जायज हैं या तब सार्थक हैं जब हम अपने पशुओं की देखभाल, उनके उचित इलाज और उनका टीकाकरण करा के निश्चिंत होकर सो सकें। आप और हम मिलकर बहुत बड़े उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत खुशहाली की तरफ बढ़े, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। राम राम साहब।